वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटे सोशल साइंस में सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे, भारत एक सामान्य परिचय है। इसका जो सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं हम लोग सांस्कृतिक परिदृश्य से। ओके, तो देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या बोला गया है कि संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना होता है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास के जीवन शैली जो होती है या हमारी जो जीवन शैली जो होती है वह जीवन प्रक्रिया जो होती है हमारी एक सांस्कृतिक कला कहा जाता है या सभ्यता होती है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति जो है मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। क्या बोला गया यहाँ पे कि सभ्यता मनुष्य के जो भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक होती है, जबकि संस्कृति जो होता है वह मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी एक विरासत है, हमारी एक धरोहर है। भारत में लगभग 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं पर दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य जो लगभग भाषाएं जो है वो आपका 1600 है। प्राय यह भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा, लेकिन उनमें से केवल 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं, अर्थात उनको मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें प्रमुख जो है हिंदू है, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक तरीक़ा से सतरंगी बना देती है। मतलब इसमें कई भाषाएं, कई धर्म, कई जातियों के लोग निवास रहते हैं। उनकी जो संस्कृति जो होती है, उसकी पारंपरिक जीवन जो होता है या पारंपरिक धर्म जो होता है वो अलग अलग है। फिर भी हमारे देश में रहने वाले सभी अलग अलग संस्कृति या सभ्यता वाले लोगों में जो होता है एकता की भावना है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विचलित हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह जो था मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे फैलते गए वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गया। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। ठीक है, जिसमें गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि लगभग जो होते हैं 600 से भी अधिक विभिन्न जनजाति समूह पश्चिम गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति जो है वो नगण्य है। देखिए आगे यहाँ पे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता अपार है। ज़रूरत यह है कि हम चाहे किसी भी धर्म, किसी भी भाषा या किसी भी समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करते हैं और करना चाहिए। यही हमारे भारत की जो एक विशेषता रही है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका जो सेकेंड चैप्टर जो है आपका भारत का एक सामान्य परिचय। अब उसके बाद जो यहाँ पे खालिस्तान जो दिया हुआ है, खालिस्तान, उसके बाद जो है आपका लघुत्तरी प्रश्न, इनका आंसर क्वेश्चन का PDF मैं कल आपको भेज दूँगा। फिर यहाँ उसके बाद जो होते हैं लेसन 2 जो है वो समथिंग जो होता है 2.1 से लेकर जो है 2.5 तक है। तो इसमें जो नेक्स्ट आप लेक्चर अटेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे 2.1 में भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। ठीक है, ओके दर्शक।